एनसीपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सदस्य शरद पवार आज पूरे 84 वर्ष के हो चुके हैं। नई दिल्ली में सुबह से उनके निवास पर उनके शुभचिंतक और तमाम राजनेता उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। सबसे खास मेहमान रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। भतीजे अजित अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार और पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ चाचा शरद पवार को विश करने के लिए पहुंचे। इसी बीच एक खबर यह भी है कि डिनर पार्टी में भी अजित पवार शिरकत कर सकते हैं। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच ये पहली मुलाकात है। अब बात करें इस मराठा क्षत्रप के सियासी करियर की, तो महाराष्ट्र के इस चुनाव में पहली बार इतने कमजोर दिखे शरद पवार, जबकि पवार की अपनी ही परंपरागत सीट से वो जब चाहे जिसे खड़ा कर देते और जीत पक्की हो जाती थी। उन्होंने आखिरी चुनाव लड़ने के पहले अपना इमोशनल कार्ड भी खेला, लेकिन अब तक के राजनीतिक करियर में ऐसी दयनीय हालत शरद पवार की कभी नहीं रही। महाराष्ट्र चुनाव में पवार गुट की राजनीतिक हार से कई बड़े सवाल भी खड़े हो चुके हैं। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले कद्दावर नेता शरद पवार की सियासी करियर की। महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा कमबैक अब कैसे कर पाएंगे पवार? पवार गुट को मिली करारी हार से अब कैसे सधेगा पवार का सियासी करियर? क्या इस हार से खत्म हो गया पवार का सियासी करियर? राइट टू रिकॉल का मतलब देश की जनता खूब समझ गई है। इसे कानूनी अमली जामा भले ही ना पहनाया गया हो, लेकिन जनता के दरबार में हमेशा राइट टू रिकॉल ही होता है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने ये साबित भी कर दिया। सरकार बनाने और बिगाड़ने के फैसले में जनता ज्यादा देर नहीं लगाती। हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस जरूर बना रहा। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के पाले में गई और भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया। अब चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा रही कि समारोह में पूरा का पूरा विपक्ष शपथ ग्रहण समारोह से गायब रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसा पहली बार हुआ। राजनीतिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन मनभेद को हमेशा दरकिनार ही किया गया। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले कद्दावर नेता शरद पवार भी शपथ ग्रहण समारोह में नजर नहीं आए और ना ही उनके रूठे टूटे सहयोगी उद्धव ठाकरे दिखाई दिए। जब पवार से उनकी गैर मौजूदगी के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि दिल्ली में चल रहे संसद सत्र को छोड़कर वो नहीं आ सकते। हालांकि उन्होंने सरकार बनाने की बधाई दी। भारत में संसदीय राजनीति के पुरोधा हैं पवार और 1967 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। हर संकट में वे संकट मोचन बन जाते हैं। सियासत की धारा हो, धार हो और बदलाव को वो खूब समझते हैं। वो इमोशनल कार्ड भी खेलना जानते हैं। कभी कभी एक ऐसी कठोर लाइन खींच देते हैं जिसे पार करना नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी का हाल कुछ इतना बेहाल हो जाएगा कि उन्हें केवल 7 सीटें ही मिलेंगी। सोचिए, ऐसा नेता जिसके बिना महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना करना मुश्किल है, उसकी पार्टी महज 7 सीटों में ही सिमट कर रह जाए। अब इस हार के पीछे भले ही कई मतलब निकलते हों, लेकिन इन चुनावों से ये बात तो साफ हो गई कि जनता अब राजनीति में लेगेसी गेम को नहीं देख रही। शायद यही वजह है कि शरद पवार के गुट को न चुनते हुए उनके भतीजे अजित पवार पर जनता ने ज्यादा भरोसा दिखाया, जिससे एक सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ कि अब क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य का राजनीतिक भविष्य। शरद पवार के कमबैक पर चर्चा करने से पहले हम उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे उनका राजनीति में आना हुआ। आपको बता दें, शरद पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आज से 6 दशकों पहले की थी। साल 1958 में शरद पवार युवा कांग्रेस से जुड़े और 1967 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीतकर बारामती विधानसभा सीट हासिल की। उन्हें राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 38 साल की उम्र में ही उन्होंने 1978 में महाराष्ट्र के सबसे युवा सीएम का खिताब लिया और इस पद पर 3 बार काबिज रहे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने यह साबित भी कर दिया। सरकार बनाने और बिगाड़ने के फैसले में जनता ज्यादा देर नहीं लगाती। हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस जरूर बना रहा। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के पाले में गई और भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया।
अब चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा रही कि समारोह में पूरा का पूरा विपक्ष शपथ ग्रहण समारोह से गायब रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसा पहली बार हुआ। राजनीतिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन मनभेद को हमेशा दरकिनार ही किया गया। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले कद्दावर नेता शरद पवार भी शपथ ग्रहण समारोह में नजर नहीं आए और ना ही उनके रूठे टूटे सहयोगी उद्धव ठाकरे दिखाई दिए। जब पवार से उनकी गैर मौजूदगी के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि दिल्ली में चल रहे संसद सत्र को छोड़कर वो नहीं आ सकते। हालांकि उन्होंने सरकार बनाने की बधाई दी। भारत में संसदीय राजनीति के पुरोधा हैं पवार और 1967 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। हर संकट में वे संकट मोचन बन जाते हैं। सियासत की धार हो और बदलाव को वो खूब समझते हैं। वो इमोशनल कार्ड भी खेलना जानते हैं। कभी कभी एक ऐसी कठोर लाइन खींच देते हैं जिसे पार करना नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी का हाल कुछ इतना बेहाल हो जाएगा कि उन्हें केवल 7 सीटें ही मिलेंगी। सोचिए, ऐसा नेता जिसके बिना महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना करना मुश्किल है, उसकी पार्टी महज 7 सीटों में ही सिमट कर रह जाए। अब इस हार के पीछे भले ही कई मतलब निकलते हों, लेकिन इन चुनावों से ये बात तो साफ हो गई कि जनता अब राजनीति में लेगेसी गेम को नहीं देख रही। शायद यही वजह है कि शरद पवार के गुट को न चुनते हुए उनके भतीजे अजीत पवार पर जनता ने ज्यादा भरोसा दिखाया, जिससे एक सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ कि अब क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य का राजनीतिक भविष्य। शरद पवार के कमबैक पर चर्चा करने से पहले हम उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे उनका राजनीति में आना हुआ। आपको बता दें, शरद पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आज से 6 दशकों पहले की थी। साल 1958 में शरद पवार युवा कांग्रेस से जुड़े और 1967 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीतकर बारामती विधानसभा सीट हासिल की। उन्हें राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 38 साल की उम्र में ही उन्होंने 1978 में महाराष्ट्र के सबसे युवा सीएम का खिताब लिया और इस पद पर 3 बार काबिज रहे, जिसके चलते शरद पवार और उद्धव दोनों को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीएमसी के चुनाव शरद पवार के करियर को संजीवनी दे पाएंगे या फिर उन्हें राजनीति से संन्यास लेना होगा। अब क्या सोचते हैं इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ साथ उनके सियासी करियर के लिए भी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।